नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने वक्फ कानून तो बना दिया, इसे लागू भी कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ जो आवाजें लगातार उठ रही हैं वो सरकार और उसके मंत्रियों से सहा नहीं जा रहा है और वो अब धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। और मंत्री हैं तो जाहिर है कोई छुटभैया नेता तो है नहीं। तो पूरा मामला क्या है, कौन से मंत्री ने अब अपने शब्दों से यह दिखा दिया है कि भारत में लोकतंत्र से ज्यादा जंगल राज चल रहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। वक्फ का कानून बनने के बाद भी इसे लेकर अभी भी अलग अलग इलाकों में इस पर बहस जारी है, अलग अलग तबकों में बहस जारी है। हम लगातार ये देख रहे हैं कि किस तरह पूरे भारत में, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, बंगाल हो या कोई और शहर, चारों तरफ इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। प्रदर्शन पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष और आम जनता सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है, इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हो रही हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि वो इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश के राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा समेत कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ हिंसा भी भड़क उठी। विपक्षी पार्टियों के कई नेता, मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ कोर्ट का रुख कर चुके हैं और नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं की पार्टी में से तो ना जाने कितने नेताओं ने इस्तीफा दे डाला है और अब कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है। लेकिन इस रस्साकशी के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ कानून में संशोधन को लेकर एक बड़ी बात कही है, जिसे अब धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों, किरण साहब सीधा सीधा क्या कह रहे हैं? अगर कल को सरकार न्यायपालिका में हस्तक्षेप करती है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ये अच्छी तरह से परिभाषित है। रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऐलान पर भी सवाल उठाए। अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा, ममता बनर्जी के पद पर बने रहने का कोई अब नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। किरण रिजिजू ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देगी तो ये ठीक नहीं होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये है भाषा इनकी। ये सीधा कह रहे हैं कि अगर आप हमारे मामले में दखल दोगे तो हम आपके मामले में दखल देंगे, तो ये ठीक नहीं होगा। ये किस तरह की बात आखिर किरण रिजिजू कर रहे हैं? क्या ये कोई किसी शहर के दो गुंडों की लड़ाई है कि तुम मेरे इलाके में आए तो हम भी तुम्हारे इलाके में आएंगे और फिर अच्छा नहीं होगा? मतलब क्या इस तरह सरकार अब जबरन कानून थोपेगी जनता के ऊपर? दोस्तों, इस देश के एक मंत्री के अदालत को लेकर इसे धमकी के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर आपने वक्फ बिल को लेकर सुनवाई कर ली और उसमें कुछ आपने रद्दोबदल, कुछ चेंजेस करने की बात कह दी या उसे खत्म करने की बात कह दी या आपने उसे असंवैधानिक बताने की कोशिश कर दी, तो फिर देख लीजिएगा, हम सरकार हैं, हम माई बाप हैं, हम मालिक हैं इस देश के, ये बताने की कोशिश है सरकार की। और दोस्तों, ये रवैया किरण रिजिजू का धमकी देने वाला जो स्टाइल है ये पुराना है। 2023 के आसपास की बात है, जब नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर दी थी रिटायर्ड जजों ने, तो फिर किरण रिजिजू ने उन्हें भी धमकी दे दी थी। उसके बाद क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के 7 हाई कोर्ट्स के 300 से ज्यादा वकीलों ने चिट्ठी लिखकर कानून मंत्री के बयान की भर्त्सना की थी। उन्होंने कहा था कि रिजिजू रिटायर्ड जज को धमकी देकर देश के हर नागरिक को बता रहे हैं कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, ये वाकया आपको जरूर याद होगा और ये अभी 2 साल पहले किरण रिजिजू के मामले में यही धमकी भरे सुर थे उनके। इस चिट्ठी में कहा गया था कि एक तरह से उनकी धमकी देश के नागरिकों को है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि जो सरकार की आलोचना करते हैं वो भी देशभक्त हैं। दोस्तों, अब सवाल यहीं पर उठता है और यहीं पर आकर ठहर भी जाता है कि ये किस तरह की मनमानी है कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है, इसके खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष है और जनता भी है, तो उस कानून को हमें मानना ही है। उसकी हम आलोचना तक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात तो यह कि आगे से धमकाया भी जा रहा है कि जनता को तो छोड़िए, सीधा सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों को धमकाया जा रहा है कि अगर आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी तो वो अच्छा नहीं होगा, फिर सरकार भी आपके काम में हस्तक्षेप करेगी। तो ये तानाशाही नहीं है तो फिर क्या है? इस सरकार को लग रहा है कि उसका बनाया हुआ हर कानून दूध से धुला है और उसको कोई मैला ना कर सकता है ना कह सकता है।
तो दोस्तों, ये कानून जिसमें आधा न्याय है वो ऐसे ही अब रहेगा क्या? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।